दुनिया का सबसे ऊंचा मेहराबदार रेलवे पुल बनकर तैयार है। यहां पर जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी के ऊपर यह पुल बनाया गया है। भारतीय रेलवे का हीरा कहा जा सकता है यह पुल। यहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में रेलवे के अधिकारी यहां पर जुटे हुए हैं। साथ ही साथ आखिरी हिस्सा इसमें लगाया गया और आतिशबाजी के साथ घोषणा की गई कि यह पुल बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर भारत का तिरंगा झंडा लहरा रहा है, बड़े जबरदस्त तरीके से लहरा रहा है। आपको लग रहा होगा कि यह हवा से लहरा रहा है, जी नहीं, ये यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उनकी मेहनत और लगन से यहाँ पर लहरा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये दुनिया का अजूबा पुल बनकर तैयार हो गया है। इस पुल की अगर ऊंचाई की बात करें तो 359 मीटर है नदी के तल से। यहाँ पर नदी भी आप देख सकते हैं, थोड़ी देर में देखिए किस तरीके से नदी नजर आ रही है। नीचे नदी बह रही है और ऊपर ये ताकतवर पुल बनकर तैयार हुआ है और अलग तरीके का पुल है, क्योंकि जब इसको 2004 में शुरू किया गया था तब लग रहा था कि ये कैसे पूरा होगा, क्योंकि ऊंची ऊंची चट्टानें थी, यहाँ पर पहुंचना मुश्किल था। और दुनिया की सबसे ऊंची क्रेन भी आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर जो भारी भरकम हिस्से हैं उनको लाने ले जाने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। एक तरफ कौड़ी है तो दूसरी तरफ बक्कल, ये दोनों हिस्से अब जुड़ गए हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, रेलवे का ये हैरत अंगेज पुल जम्मू के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बनाया गया है। आर्च ब्रिज है जो नदी तल से 359 मीटर ऊंचा है और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो दिल्ली के कुतुब मीनार से अगर ऊंचाई का आप आकलन करेंगे तो उससे 5 गुना ज्यादा ऊंचा है। फ्रांस का जो एफिल टावर है उससे तकरीबन 35 मीटर ज्यादा ऊंचा है। यहाँ पर आप उत्साह देख सकते हैं कि किस तरीके का उत्साह है। अब यह पुल तैयार हो चुका है। यहाँ पर अब रेलवे लाइन बिछाने का काम किया जाएगा और ये रेलवे लाइन जल्द ही यहाँ पर नजर आएगी, क्योंकि नवंबर तक इस इलाके में रेलवे लाइन बिछा लिए जाने का टारगेट रखा गया है और यह टारगेट जल्द ही अचीव किया जाएगा। क्योंकि अगर हम इस पुल की बात करें तो इसको पूरा करने की कई डेडलाइन बार बार जो है आगे बढ़ाई गई हैं और आखिरकार अब जाकर यह पुल पूरा हुआ है। यहाँ पर जब इसको बनाने की तैयारी शुरू हुई थी तो तकरीबन 550 करोड़ के आसपास इसकी कीमत आंकी गई थी। अब जो आकलन है वो 1100 करोड़ को भी पार कर गया है। सिर्फ इसी पुल की मैं बात कर रहा हूं। 111 किलोमीटर लंबा जो रास्ता है कटरा से बनिहाल के बीच में, वहां पर जगह जगह काम चल रहा है और कहीं पर ट्रैक बिछाया जा रहा है, कहीं पर सुरंगें बन रही हैं और 111 किलोमीटर में से तकरीबन 98 किलोमीटर का हिस्सा सुरंग के अंदर से है। आप समझिए, पीर पंजाल की इन पहाड़ियों से ये रेलवे लाइन को ले जाना एक बड़ा चैलेंज था, जिसको भारत के इंजीनियर्स ने स्वीकार किया और आमने सामने की लड़ाई में हम कह सकते हैं कि भारत के इंजीनियर्स ने देश का झंडा ऊंचा रखा है। यहाँ पर आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं ये कितनी मेहनत का काम है। आसपास के पहाड़ों की बात करें तो मौसम के बड़े चैलेंज हैं यहाँ पर, क्योंकि तापमान में उतार चढ़ाव देखा जाता है। जहां पर ढेर सारे लोग खड़े हैं, यहाँ पर हवा की जो रफ्तार है वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हो जाती है। कई बार ऐसा होता है, तो इस पुल को 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवाएं चलें तब भी इस पुल को कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही साथ इसमें खास तरीके की तकनीक इस्तेमाल की गई है जिसमें जंग नहीं लगेगी, यानी पुल कमजोर नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ अगर हम इसकी उम्र की बात करें तो 100 साल से ज्यादा की उम्र है इसकी। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर कोई ऐसी घटना भी होती, कोई इस पर सीधा सीधा बम फोड़ दे, तब भी इस पर कोई असर नहीं होगा, तब भी ट्रेन को धीमी गति से आर पार ले जाया जा सकता है। यानी पूरी तैयारी है इस पुल की और आने वाले दिनों में यहाँ पर तेज रफ्तार ट्रेनें आपको दौड़ती हुई नजर आएंगी। यानी श्रीनगर को देश से जोड़ने का काम यह पुल करेगा।